कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट था वो कांग्रेस की ओर क्यों नहीं लौट रहा? पिछले 2 चुनाव लगातार कांग्रेस क्यों करके हार गई? और इस सवाल पर मंथन तो कांग्रेस को करना ही चाहिए था, वो नहीं करती तो ये कांग्रेस की अपनी मर्जी है, वो जाने। लेकिन मैं इस बीच में थोड़ा सा जब अध्ययन किया, थोड़ा पीछे की ओर पलट कर देखा, तो लोकसभा चुनाव का वो एक वाकया मुझे बार बार याद आ रहा है, और कह रहा है वो वाकया कि इस बात को जनता के बीच में, जनता को याद दिलाया जाना चाहिए। वाकया यह है कि लोकसभा चुनाव में रेणुका रावत पार्लियामेंट की प्रत्याशी थी कांग्रेस से, और जो हम समीक्षा करने वाले लोग हैं, हम ये मान के चल रहे थे कि 15,000 से 20,000 के करीब वोटों के अंतर से रेणुका जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीत जाएंगे। और यह आकलन चुनाव के शुरुआती दौर पर ही हम लोगों ने लगाया था। फिर एक दिन खबर मिली कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ने टिकट वापस ले लिया है, और इस खबर के साथ साथ राजनीतिक रूप से जो खबर फैलाई गई वो थी कि साहब बहुत चालाकी से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट का किडनैप कर लिया गया है, राजनीतिक रूप से किडनैप कर लिया गया है, और वो कहीं दिख भी नहीं रहा। और ये कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के वोट को अपनी ओर खींचने के लिए किया है। ये राजनीतिक बयानबाजी चली और खूब चली। इस बीच में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती चंपावत और बागेश्वर जनपदों में पहुंची, और इन 2 जनपदों में इसलिए पहुंची क्योंकि चंपावत और बागेश्वर जनपद मायावती जी ने बनाए थे, इसलिए इन जनपदों में आई और बहुत बड़ी भीड़ उनको सुनने के लिए पहुंची। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी था नहीं, वो खुलकर कह के गई कि आप किसी को भी वोट देना, लेकिन कांग्रेस को वोट मत देना। सीधी सी बात, कांग्रेस का माना जाने वाला वोटर जो कांग्रेस की लाइन से हटना नहीं चाहता था, और यदि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी मैदान में होता तब भी वो वोट कम से कम लोकसभा के चुनाव में तो कांग्रेस की तरफ ही जाना था। उस वोट के अंदर मायावती गुस्सा पैदा कर गई, और कांग्रेस का माने जाने वाला वोट का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से छटक गया, और फिर उसको कांग्रेस की ओर लौटाना बहुत टेढ़ी खीर हो गई, और अभी तक वो कांग्रेस की ओर खुलकर नहीं लौटा है। ये एक घटना थी। एक दूसरी घटना चौंकाने वाली थी। ये जो सरसरी भी छानबीन करते हैं, तो नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में राज्य का दूसरा चुनाव चल रहा था, और कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से नहीं हारी, लेकिन जहां कांग्रेस बुरी तरीके से हारी, वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों को ताकत कौन दे रहा है, ऊर्जा कहां से आ रही है? कांग्रेस हार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। उसके बाद जब तीसरा चुनाव सामने आया, तब कांग्रेस का जो चुनाव कैंपेन था उसका कोई नेता नहीं था, सिर्फ पार्टी उसकी नेता थी। जनता ने फिर कांग्रेस को जिताया, बहुआ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वर्ष 1913 में जब एक बड़ी आपदा आई, तो उसी आपदा के दौरान बहुआ जी को सरकार से हटा दिया गया, और सरकार में हरीश राव जी आ गए। इस घटना के बाद ब्राह्मणों में फिर एक आक्रोश आया कि आखिर आपदा बहुआ जी तो लाए नहीं थे, और जो आरोप स्वयं कांग्रेस की ओर से बहुआ जी को हटाने के लिए लगाए जा रहे थे, उन आरोपों को यहां का समाज पचा नहीं पा रहा था। हाईकमान चाहता था बहुआ जी को हटा दिया गया। राव जी मुख्यमंत्री बन गए। राव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरीके से 15-16 बड़े नेता जो अपने नाम से, अपने दम से चुनाव जीत लेते थे, वो किस रूप में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, या रुष्ट हुए, रिसा गए, ये तमाम सवाल थे। लेकिन इस बीच में एक बड़ी घटना और घटी थी। कांग्रेस की सरकार थी, राज्यसभा में किसको भेजा जाए इस पर गहन चिंतन था, और पूरा पहाड़ी मान के चल रहा था कि कांग्रेस
ठाकुरों में से किसी एक नाम को सहमति देगी और वो राज्यसभा में चला जाएगा। अभी ये प्रयास लग ही रहे थे तो अंत में मालूम पड़ा कि प्रदीप टमटा राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा में प्रदीप टमटा को भेजने के बाद ठाकुरों के बीच में एक सवाल आना ही आना था। तो पहली घटना में पारंपरिक रूप से कांग्रेस का जो वोट था, जिसको हम आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट के वोट के रूप में जानते हैं, वह कांग्रेस से छिटका। दूसरी और तीसरी घटना में ब्राह्मण वोट, जो एक निर्णायक वोट होता है, वो कांग्रेस से छटका और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़ा हो गया। और तीसरी घटना में, और ठाकुरों का जो एक बड़ा शिक्षित वर्ग, वो वर्ग जो एकेडमी में है, प्रशासन में है, इधर बार एसोसिएशन जो है उसमें एक मजबूत स्थिति में है, वह कांग्रेस से छटकता चला गया। वही एक ऐसी स्थिति है जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है, उसके स्वरूप को तैयार करती है। ये दोनों चुनाव हरीश रावत जी के नेतृत्व में लड़े गए। पहले चुनाव में हरीश रावत जी 2 जगह से खड़े हुए थे और दोनों जगह से बुरी तरीके से चुनाव हारे, या जनता ने उनको हराया। दूसरी बार रावत जी सिर्फ एक जगह से खड़े हुए और जनता ने वहां भी उनको बुरी तरीके से हराया। और दोनों बार कांग्रेस बहुत कम सीटों के साथ विधानसभा में प्रवेश कर पाई, मतलब सरकार बनाने से बहुत दूर विधानसभा में प्रवेश कर पाई। अब ये तीसरा चुनाव सामने खड़ा है और 7 महीने के बाद चुनाव होने हैं। किस तरीके से शेड्यूल कास्ट का वोट कांग्रेस की ओर लाया जाए, कोई चिंता नहीं, कोई मेहनत नहीं। ब्राह्मण वोट जो कई वजहों से कांग्रेस से छटका हुआ है, उसको कैसे कांग्रेस की ओर लौटाया जाए, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रयास नहीं। शिक्षित वर्ग के रूप में जो ठाकुर वोट मौजूद है, जो चीजों को बहुत गंभीरता से जानता है, समझता है, उसके अंदर का जो गुस्सा है उसको भी समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तराई क्षेत्र में अभी थोड़ा प्रयास किया गया कुछ नामचीन नेताओं को कांग्रेस में लाने का, और जैसे ही उन नामचीन नेताओं को कांग्रेस में लाने की बात की गई तो हरीश रावत जी किस तरीके से रूठ गए हैं, रिसा गए हैं, ये पूरा पहाड़ देख रहा है, समझ रहा है। रामनगर की सीट में जो अभी नगर पालिका के चुनाव हुए थे, वो बहुत बड़ा संदेश दे गए थे, लेकिन उस संदेश को समझने की कोशिश कांग्रेस नहीं कर रही है। मैं तराई क्षेत्र की बात कर रहा हूं। और गढ़वाल क्षेत्र में तो कांग्रेस आज की तारीख में यदि संजीदगी के साथ थोड़ी मेहनत कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के सुपड़े को साफ कर सकती है। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसका वोट टुकड़ा टुकड़ा छट चुका है, उसके नेता रिसा कर, नाराज होकर, अनमने मन से लुक गए हों, छुप गए हों, या फिर राजनीति कर रहे हों, तो फिर स्थितियां कांग्रेस के पक्ष में बनती हुई तो दिखती ही नहीं है।